हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रूथ अनटोल्ड इंडिया। आज हम एक ऐसे सच को समझेंगे जो हर इंडियन को जानना चाहिए। इज इट ट्रू दैट आफ्टर मैरिज अ वुमन लूजेज हर राइट ओवर हर ओन बॉडी? लेट्स अनकवर दिस डार्क ट्रूथ टुडे। व्हेन इज रेप अलाउड बाय लॉ? यस, ऐसा कौन सा लॉ है जो रेप जैसे पनिशेबल क्राइम को भी लीगल कहता है? टुडे आई विल रिवील द शॉकिंग ट्रूथ बिहाइंड इंडियन रेप लॉज and why even after Nirbhaya some rapes are still allowed by law. पहले हम समझते हैं रेप क्या होता है। It is defined under section 375 of IPC and BNS. Rape means forced or non-consensual sexual intercourse by a man with a woman. Such acts includes penis penetration into vagina, mouth, urethra and anus, inserting objects or body parts except penis into vagina, urethra and anus, manipulating body for such penetration and oral sex without consent. And when it is rape, जब ऐसे एक्ट कोई मैन किसी वुमेन के साथ करता है अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, कंसेंट बाय फियर और थ्रेट, कंसेंट when she thinks he is her husband but he is not, when she is under 18 years even with her consent, when she is unable to understand due to intoxication or mental condition. अब समझते हैं मैरिटल रेप क्या होता है। इट इज़ व्हेन हस्बैंड फोर्सेस हिज वाइफ टू हैव सेक्स विदाउट हर कंसेंट। मतलब जब हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है बिना उसकी मर्जी के, उसे मैरिटल रेप कहते हैं। पर क्या ये इंडिया में क्राइम है? द शॉकिंग आंसर इज नो। नाउ करंट लीगल स्टेटस ऑफ मैरिटल रेप। सेक्शन 375 का एक्सेप्शन 2 बात करता है मैरिटल रेप की। अकॉर्डिंग टू एक्सेप्शन 2, सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। मतलब अगर वाइफ की एज 15 साल से ऊपर है तो हस्बैंड कुछ भी करे वो रेप नहीं माना जाता। कैन यू बिलीव इन अ कंट्री वेयर रेप इज पनिशेबल अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मैरिटल रेप इज लीगल। अब सवाल है क्यों मैरिटल रेप अब तक क्रिमिनलाइज नहीं हुआ? सो गवर्नमेंट्स आर्गुमेंट, इट विल डिस्ट्रॉय द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड इट विल बी मिसयूज्ड बाय वुमेन अगेंस्ट हर हस्बैंड। सम पीपल बिलीव शादी के बाद ये सब नॉर्मल है, कंसेंट की जरूरत नहीं। बट कंसेंट इज कंसेंट, चाहे शादी के पहले हो या बाद। नो मीन्स नो इवन इफ यू आर समवन्स वाइफ। निर्भया गैंग रेप के बाद 2013 में जस्टिस JS वर्मा कमेटी बनी थी to reform rape laws. Justice Verma clearly states that marital rape should be recognized as a rape under Indian law. मतलब मैरिटल रेप को क्राइम डिक्लेयर किया जाए एंड एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 को हटा दिया जाए। पर अफसोस इस रिकमेंडेशन को इग्नोर कर दिया गया बिकॉज ऑफ 3 स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स। फर्स्ट, इम्पैक्ट ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। Second, some argues that marital rape falls under the private sphere of a couple's relationship. And third, difficulty of proving non-consent in marital rape case. If we talk about court's stand, 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट स्प्लिट रहा। एक जज ने बोला इट मस्ट बी क्रिमिनलाइज्ड, वहीं दूसरे ने बोला पार्लियामेंट शुड डिसाइड। नाउ व्हाट डज द वर्ड से? दुनिया के ओवर 100 कंट्रीज में मैरिटल रेप इलीगल है, इंक्लूडिंग USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, भूटान। बट इंडिया इज अमंग द फ्यू कंट्रीज जहाँ पे ये अब तक लीगल है। इमेजिन अ वाइफ कैन बी रेप्ड डेली बट शी कैन नॉट गेट हर हस्बैंड पनिश्ड। ये वो सच है जिसे हमारी सोसाइटी ने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं फॉल्स केसेस का मिसयूज होगा, शादियाँ टूटेंगी। बट फ्रेंड्स, हर लॉ का मिसयूज हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सच में विक्टिम्स को न्याय ना दें। सो फ्रेंड्स, डू यू थिंक मैरिटल रेप शुड बी criminalized in India? And if you found this video informative, please like, share and subscribe to Truth Untold India for more legal realities and hidden truths.